गुरुदेव, चूंकि बात आज पारिवारिक कलह की हो रही है तो हमने अक्सर देखा है और सुना भी है कि बहू और ननद में आपस में झगड़ा बहुत होता है, या फिर अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 बहुएं हैं तो आपस में लड़ाई होना तय माना जाता है। इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और उपाय क्या करें? घर की बहू यानी कि लक्ष्मी, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जन्म कुंडली का शुक्र। और बिना शुक्र के किसी भी शरीर के अंदर जोश नहीं हो सकता, और जिसमें भी जोश होगा, नेचुरली बात है, वहाँ करंट ज़्यादा होता है, और जहाँ करंट होगा तो वहाँ पर काम अच्छे भी होते हैं, सब कुछ सही चलता भी है, लेकिन कभी कभी झटका भी लगता है। तो शुक्र का नाम ही झटका हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़, ऊपर से ननद यानी कि बुध, बुध यानी कि बिन पैंदे का लोटा, यानी कि जहाँ मर्जी लुढ़क जाएगा, कभी भी बुरा मान जाएगा, कभी भी इधर उधर के हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये सत्य बात है कि शुक्र और बुध आपस में मित्र तो है, इसीलिए जिस घर में ननद और भाभी की बनती है तो असीम बनती है, बहुत ही शानदार बनती है और कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब बिगड़ती है तो शुक्र का करंट यानी कि तेज जुबान और बुध का बिन पैंदे का लोटा होना यानी कि विचारों का घूमना, ये ननद और भाभी के रिश्ते को वाकई में खराब करके रख देता है, ठीक है। और जिस घर में भी ऐसा हो, इन दोनों ही ग्रहों से मिश्रित उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो क्या है? बुध और शुक्र यानी कि आटे की चक्की जो हाथ से चलती थी पुराने समय के अंदर, आज भी बहुत जगह मिलती है। कहीं पर भी ननद भाभी की लड़ाई हो और वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाए और एक दूसरे के साथ विचार ना मिल रहे हों, तो बेटा सिंपल सी बात है, एक आटे की चक्की लो और लेकर के उठा के मंदिर के अंदर दे आओ। अगर मंदिर में नहीं देना चाहते तो आप उसे जल प्रवाह कराओ। मंदिर में देना यानी कि जन्म कुंडली का दूसरा घर जो अपना घर परिवार कुंभा माना जाता है, चौथा घर यानी कि जो घर की सुख शांति का घर माना जाता है। तो चाहे आप जल प्रवाह कर दो, चाहे मंदिर के अंदर दो दो, ननान भाभी एक हो जाएंगी और उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई नहीं बचेगी।